हेलो दोस्तों, मैं राम मनोहर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग के इस सेशन पे। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। तो ब्लड रिलेशन का जो लास्ट अभी सेशन चला उसमें हमने सीखा बेसिक। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे ये इस वीडियो के लिए नए हैं तो सबसे पहले बेसिक की क्लास आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा, देन इस लेक्चर पर आइएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम बेसिक नहीं बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक आपको आना चाहिए। तो बेसिक के लिए पहली क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली क्लास के बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ब्लड रिलेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि तीन प्रकार के क्वेश्चन हैं, पजल फॉर्म, देन इसके बाद पॉइंटिंग फॉर्म और कोडेड फॉर्म। तीन प्रकार के क्वेश्चन है और तीनों प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। कहें कि कौन सा फॉर्मेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई सभी एक बराबर हैं। एग्जाम में आपको 1-1 मार्क्स के तीनों भी मिल सकते हैं। एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के पजल मिल सकते हैं, 1 मार्क्स के पॉइंटिंग मिल सकते हैं। एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के कोडेड मिल सकते हैं। तो मींस तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं पजल फॉर्म से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पजल फॉर्म। तो दोस्तों बेसिक इतना ही है कि जो भी थ्योरी लिखा गया होगा, थ्योरी पढ़कर जो बच्चा ट्री डायग्राम बना लिया। अब ये ट्री डायग्राम क्या है, तो ये पहली क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया गया था। तो थ्योरी पढ़कर जो भी बच्चा ट्री डायग्राम बना ले जाएगा तो मैक्सिमम चीजें समझ लीजिए ब्लड रिलेशन का कंप्लीट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला, हमें इसका एक ट्री डायग्राम बनाना है। P इज मदर ऑफ K, K इज सिस्टर ऑफ D, D इज फादर ऑफ J, देन हाउ P रिलेटेड टू J। तो बड़ी सिंपल सी है भाई ट्री डायग्राम। P इज मदर ऑफ, तो ये रहा P इज मदर ऑफ K, K इज सिस्टर ऑफ, तो K इज सिस्टर ऑफ D, P K की माता है, K D की बहन है, D J के पिता हैं, D J के पिता हैं। तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हमेशा वर्टिकल लाइन से, ठीक है। भाई बहन का जो रिलेशन है, भाई बहन का रिश्ता सेम जनरेशन पे है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से। इनको ध्यान में रखकर ट्री डायग्राम बनाते चले जाइए। तो ट्री डायग्राम कंप्लीट। कहता है हाउ पी रिलेटेड टू जे, तो ध्यान रखिएगा पी जे से कैसे संबंधित है। तो कई बार स्टूडेंट उल्टा रिलेशन भी देखते हैं कि जे पी से क्या रिश्ता रखता है। तो ध्यान रखिएगा पहला कैंडिडेट दूसरे का क्या लगता है ये पता करना है। तो देखिए जरा, जे के पिता, पिता के पेरेंट्स और पेरेंट्स में मम्मी, तो जे के पिता, पिता की मम्मी हुई दादी। तो आंसर आ जाएगा इसका ग्रैंड मदर, दादी। तो सही आंसर हो गया इसका दादी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने बेहतरीन तरीके से डायग्राम बनाया और डायग्राम बनाने के बाद हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया था बड़ी आसानी से हमें उसको सुलझा लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर हस्बैंड वाइफ। तो कोई नहीं, बनाते चलिए दोस्तों। ए एंड बी आर हस्बैंड वाइफ। तो मैंने आपसे कहा था ए और बी पति पत्नी है, ऐसे बना दीजिए, लेकिन जेंडर नहीं पता चलेगा। सी बी का पुत्र है, तो इनका एक पुत्र है सी। डी सी के पुत्र हैं, तो सी के पुत्र हैं डी। फिर इसके बाद सी का विवाह पी से हुआ, तो सी का विवाह पी से हुआ। कनेक्ट करते चले जाइए दोस्तों। और ये ट्री डायग्राम कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो बेसिक क्लास में सारी बातें बताई गई हैं। मैरिड कपल ऐसे बनाए जाते हैं, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, सारी चीजें। पी एम की मम्मी है, तो पी इज मदर ऑफ एम। फिर इसके बाद आर एम की पुत्री है, तो आर एम की पुत्री है, एम टी की मम्मी है, तो एम टी की मम्मी है। इस तरीके से। तो देखो दोस्तों, अगर हम ए बी से लेके आर टी तक देखें तो ये 4 जनरेशन के लोग हैं। ठीक है, इस ट्री डायग्राम में कितने जनरेशन है? 4 जनरेशन। तो मैंने आपको बेसिक क्लास में एक्सप्लेन किया था कि हमेशा क्वेश्चन 3 जनरेशन का ही होगा। ए बी का रिलेशन आर टी से या आर टी का रिलेशन ए बी से नहीं पूछेगा। 3 जनरेशन, या तो टॉप से 3 या तो बॉटम से 3 जनरेशन पे ही क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन ये क्या क्या पूछ रहा है। ट्री डायग्राम आपके सामने है, क्वेश्चन रीड कीजिए। पहला नंबर, हाउ बी रिलेटेड टू पी। ठीक है, बी जो है पी से कैसे संबंधित है बी। तो पी से रिलेशन देखना है बी का। ठीक है, कि ये बी जो है पी का क्या लगेगा, ये बी जो है पी का क्या लगेगा। तो बी का जेंडर ही नहीं पता,
तो पी के हस्बैंड, हस्बैंड के पेरेंट्स हैं। अब हस्बैंड में ये मम्मी है या पापा, तो या तो सास या तो ससुर। तो आंसर जो आ रहा होगा पहले क्वेश्चन का आइदर और में, या तो फादर इन लॉ, या तो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, या तो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। दूसरा, टी से डी कैसे संबंधित है? ठीक है, टी से डी कैसे संबंधित है? ओके, चलिए ये थोड़ा, हाउ डी रिलेटेड टू टी, डी जो है टी से क्या रिश्ता लगता है, और यहां पे टी से डी होना चाहिए, डी से टी का रिश्ता। चलिए कोई नहीं, अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें कि टी जो है डी से क्या रिश्ता रखता है, तो टी की मम्मी, मम्मी के भाई मामा। तो अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो मामा, और बोलेंगे मैटरनल। और कोई नहीं, हिंदी में अगर हम देखें कि टी से डी कैसे संबंधित है, कोई नहीं, सेम लैंग्वेज है, टी से डी क्या क्या रिश्ता है, तो टी से डी कैसे संबंधित है, तो यही है दोस्तों मामा, और बोलेंगे मैटरनल अंकल। लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर रिलेटेड टू डी, आर जो है डी का क्या लगेगा, तो डी की सिस्टर, सिस्टर के चाइल्ड। अब ये है सिस्टर की चाइल्ड और नीस, ठीक है, हिंदी में अगर समझे तो बोलेंगे भांजी, लेकिन भांजी हो भतीजी हो बोलते हैं नीस, भांजा हो भतीजा हो बोलते हैं नेफ्यू। तो लास्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा नीस, और हिंदी में भी लिख देते हैं भांजी। तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की जो थ्योरी थी, थ्योरी को हमने अच्छे से पढ़ा समझा और एक ट्री डायग्राम बनाया। ट्री डायग्राम जैसे बन गया तो सारे प्रश्नों के जवाब हमें मिलते चले गए। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई एग्जामों में इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेल मेंबर इन दिस फैमिली, इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो संख्या में बताना है दोस्तों। जैसे मैं यहां ऑप्शन लिख दूं 1 2 3 सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस वीडियो को जरा सा रोक दीजिए और जरा आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन संख्या में। तो चलिए आइए, सबसे पहले ट्री डायग्राम, ए सी के पुत्र हैं, तो ये देखिए ए, देखिए सी के पुत्र हुए, ई ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री है, अब डी एफ की पुत्री है, ठीक है, डी एफ की पुत्री है जो, तो जो का मतलब कई बार मैंने बताया सेकंड कैंडिडेट एफ के लिए, जो ई की मम्मी है, तो ई की मम्मी कौन है, एफ है। तो देखिए ई के पापा ए, और यहां पे बोल रहा है ई की मम्मी एफ, तो एफ को यहां लगा दीजिए। तो ई के पापा ई की मम्मी, और डी जो है एफ की पुत्री है, तो डी यहां पे लगा दीजिए। बी और सी मैरिड हैं, तो बी और सी मैरिड हैं ऐसे, बट जेंडर नहीं पता। तो परिवार के 6 सदस्यों का ये बन गया ट्री डायग्राम, परिवार के 6 सदस्यों का बन गया ट्री डायग्राम। अब भी आप देखिए जरा, इस ट्री डायग्राम को देखकर बताइए परिवार में कितने मेल मेंबर हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक मेल मेंबर है और यहां जेंडर डिफाइन नहीं है, जेंडर डिफाइन नहीं है तो सीधे टिक मारते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन। पर दोस्तों अगर आपको संख्या में पूछे कि परिवार में कितने मेल मेंबर है, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। भाई ये मैरिड कपल हैं, और मैरिड कपल हैं तो कोई ना कोई तो पुरुष होगा, मैरिड कपल का मतलब एक पुरुष एक महिला होंगी, यहां पे डाउट नहीं करना है। ये डाउट नहीं करना है कि सर ये दोनों कैसे भाई माइनस माइनस हो जाए, दोनों महिला महिला हो जाए, तो ऐसा नहीं है। मैरिड कपल में एक मेल एक फीमेल है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर एक मेल मेंबर है और यहां पे भी एक मेल मेंबर होगा, कौन है एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एक मेल होगा। तो एग्जैक्ट आंसर होगा परिवार में मेल मेंबर कितने होंगे, 2। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डी रिलेटेड टू ई, चाहे ई रिलेटेड टू डी बोलो, दोनों तो सिस्टर ही हैं, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आ जाएगा सिस्टर, बहन। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद आते हैं 4th। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब इसमें एक कंडीशनेबल क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी को पढ़ लेंगे और थ्योरी को पढ़कर हम ट्री डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आइए जरा ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा जैसा थ्योरी बोल रहा है पढ़ते जाइए। एस इज सिस्टर ऑफ बी, तो ये बन गया एस इज सिस्टर ऑफ बी।
के इज ब्रदर ऑफ बी, तो के इज ब्रदर ऑफ बी। देन इसके बाद के इज सन ऑफ एल, तो के जो है एल के पुत्र हैं, तो तीनों के तीनों चाइल्ड एल के हैं। एल इज मैरिड टू वाई, तो बस अटैच करते चले जाइए दोस्तों। तो एल का विवाह वाई से हुआ। वाई इज डॉटर ऑफ जे, वाई जे की पुत्री हैं, तो वाई जो है पुत्री है जे की, और मैरिड कपल में ये माइनस तो ये प्लस। अब इसके बाद क्या कहता है, वाई हैज ओनली वन डॉटर, कहता है कि वाई की केवल एक पुत्री है, और वो ऑलरेडी कौन है, एस। तो ऑलरेडी कौन है, एस, तो इनका जेंडर प्लस। जब वाई की केवल एक पुत्री है तो सारे के सारे जितने भी चाइल्ड होंगे अब वाई के, वो सब पुत्र होंगे, या इनसे कोई भी सेम जनरेशन में जुड़ा तो सब इनके भाई होंगे अब। ठीक, आइए, जे इज मैरिड टू सी, तो जे का विवाह हुआ सी के साथ। फिर इसके बाद कहता है के इज ब्रदर ऑफ, तो के इज ब्रदर ऑफ डी, के डी का भाई है, तो डी कौन है, के का भाई ही होगा, क्योंकि वाई की केवल एक ही पुत्री है। फिर इसके बाद कहता है के इज ब्रदर डी इज मैरिड टू टी, तो डी का विवाह जिनके साथ भी होगा वो माइनस। तो ये लीजिए, जितना बोला गया हम पढ़ते गए और एक ट्री डायग्राम यहां तैयार हो गया। अब जैसे ही ट्री डायग्राम बन गया तो क्वेश्चंस को पढ़िए। पहला नंबर, हाउ टी रिलेटेड टू एस, कहता है बताइए कि टी जो है एस का क्या लगेगा। ठीक है, टी जो है एस के क्या लगेंगे, हाउ टी रिलेटेड टू एस, टी जो है एस के क्या लगेंगे। तो जरा देखिए, टी यहां है, एस यहां है, तो एस के भाई और भाई का विवाह हुआ टी के साथ, तो यहां होगा पहले क्वेश्चन का आंसर भाभी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। भाभी, एस से टी कैसे संबंधित है, हिंदी में देखिए एस से टी कैसे संबंधित है। दूसरा कंडीशनेबल, यदि पी सी का भाई बन जाए, तो ये देखिए सी है, तो यदि पी जो है सी का भाई बन जाए तो बन गया। अब ये कंडीशनेबल क्वेश्चन है, कई बार बच्चे कहते हैं ये पी तो है ही नहीं थ्योरी में, तो पी थ्योरी में नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशनेबल क्वेश्चन है कि जहां कहीं सी है तो सी से साथ अटैच करो, सी का भाई बनाओ पी का, तो ये हमने बना दिया। तो कहता है अब बताओ ये जे जो है पी का क्या लगेगा, कहता है अब बताओ यदि पी सी का भाई बन जाए तो ये जे जो है पी का क्या लगेगा। तो जरा देखिए, जे का जेंडर अभी भी नहीं पता, तो अगर ये माइनस ये प्लस, तो देखिए पी की बहन, बहन का विवाह जे के साथ हुआ तो ये जीजा जी, और अगर ये प्लस ये माइनस, तो पी के भाई, भाई का विवाह जे के साथ होगा तो भाभी। तो दूसरा क्वेश्चन आइदर और में बनेगा, तो दोस्तों आइदर और का भी समझ होना चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा या तो ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन, इफ जेड इज डॉटर ऑफ टी, तो देखिए कहीं ना कहीं टी है, यहां है, इनकी पुत्री अगर जेड बन जाए तो हाउ बी रिलेटेड टू जेड, तो कहता है बताइए ये जो बी है जेड की क्या लगेंगे। तो जेड के पापा, पापा के भाई, चाचा, और चाचा को बोलेंगे पैटर्नल अंकल। तीसरा नंबर बोलेंगे पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल इस्तेमाल किया गया है चाचा जी के लिए। ये हो गया इन तीन क्वेश्चनों का आंसर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, कहता है के इज ब्रदर ऑफ जे, यदि के जे का भाई बन जाए, जे इज मदर ऑफ वाई, तो जे इज मदर ऑफ वाई, ऐसे बनाते चले जाइए। जे इज मदर ऑफ वाई, वाई इज सिस्टर ऑफ टी, तो वाई इज सिस्टर ऑफ टी, ये बन गया। टी इज मैरिड टू क्यू, तो इनका जेंडर अभी डिसाइड नहीं है, टी इज मैरिड टू क्यू। एस इज फादर ऑफ जे, तो एस इज फादर ऑफ जे। एस हैज ओनली वन डॉटर, तो ध्यान रखिएगा एस की केवल एक डॉटर है जे, इसके बाद और कोई आएगा तो सब इनके भाई होंगे। एस इज मैरिड टू आर, तो एस इज मैरिड टू आर। देन के इज ब्रदर ऑफ डी, तो के इज ब्रदर ऑफ डी, तो इनका जेंडर हो जाएगा प्लस, के इज ब्रदर। देन इसके बाद यू इज फादर इन लॉ ऑफ डी, कहता है कि यू जो है डी के ससुर जी हैं, यू डी के ससुर जी हैं। चलिए
यू डी के ससुर जी हैं, तो मतलब डी का विवाह जिनके साथ भी हुआ होगा, ठीक है, डी का विवाह जिनके साथ भी हुआ होगा, इनके पिता यू, तो ये बन जाएगा यू जो है डी के कौन हुए, ससुर जी। तो जितना बोला गया थ्योरी में हमने एक डायग्राम बना दिया, सब क्लियर है, बस टी और क्यू का जेंडर नहीं पता। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन, हाउ डी रिलेटेड टू वाई, बताइए डी जो है वाई का क्या लगेगा, डी वाई से कैसे संबंधित है। तो जरा देखिए, डी यहां है, वाई यहां है, वाई की मम्मी, मम्मी के भाई, मामा, मैटरनल अंकल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल इस्तेमाल किया गया है मामा के लिए। दूसरा, इफ y इज मैरिड टू p, इस y इज मैरिड टू p, यदि y का विवाह p के साथ हो जाए, तो ये लो भाई हो गया। देन हाउ s रिलेटेड टू p, तो s जो है p के कौन होंगे, तो ये इन लॉ में आएगा। जैसे अगर हम कहें कि s जो है y के कौन है, तो ग्रैंडफादर, हिंदी में अगर बोले नाना, तो नाना के लिए भी ग्रैंडफादर का इस्तेमाल करेंगे। अब नाना ससुर हो जाएंगे, ठीक है, तो ग्रैंड फादर इन लॉ, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर इन लॉ। तीसरा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यदि यू सी के पिता हो जाएं, यदि यू सी के पिता हो जाएं, तो बताइए, बताइए डी जो है सी का क्या लगेगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट मैं बता दूं इसमें टिक लगाते हैं, डी जो है सी के हस्बैंड होंगे, और हस्बैंड पे अगर आपने टिक लगाए तो यही हो जाएगा गलत। यू जो है सी के पिता हो जाए, तो क्या गारंटी है कि सी अपने परिवार में इकलौता है और वो पुत्री ही है और वो शादीशुदा है, ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं है। तो एक चांस है कि सी यहां आ सकते हैं, ठीक है, मैरिड कपल में एक चांस है कि भाई सी यहां भी आ जाए। मैंने कहा ना कि सी अपने परिवार में इकलौती है, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो अगर सी यहां है तो डी हो जाएंगे हस्बैंड, और अगर सी यहां है तो ये हो जाएंगे जीजा जी, हो सकता है सी की कोई सिस्टर हो, ठीक। तो आइदर और में रहेगा तीसरा आंसर, तो तीसरा आंसर आप यहां लिख देते हैं, या तो हस्बैंड या ब्रदर इन लॉ। लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। अगर तीसरे क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता कि यदि सी यू की इकलौती पुत्री है, यदि सी यू की इकलौती पुत्री है, अगर ऐसा लिखता तो सी को यहां आना ही पड़ता। यदि सी यू की इकलौती पुत्री है तो डी जो है सी के हस्बैंड होते। तो लैंग्वेज का बस ध्यान रखना है। चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कुछ इस तरीके से, इसका भी हमें एक डायग्राम बनाना है बढ़िया। चलिए, आर इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू, कहता है कि आर इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू, आर डब्ल्यू के इकलौते पुत्र। और आगे, वी इज सिस्टर ऑफ एक्स, कहता है कि वी इज सिस्टर ऑफ एक्स। हु इज फादर, हु मतलब ये एक्स के बारे में, हु इज फादर ऑफ पी। डब्ल्यू इज ओनली सन इन लॉ ऑफ एक्स, डब्ल्यू एक्स के इकलौते दामाद हैं, तो डब्ल्यू को यहां लगाओ, तो ये माइनस हो जाएंगे। P इज मदर ऑफ R, P इज मदर ऑफ R, और देखिए R जो है W के पुत्र ओनली है ही है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने इसको पढ़ा बना दिया। क्वेश्चन, हाउ X रिलेटेड टू R, X जो है R के क्या लगते हैं, दादाजी। X R से कैसे संबंधित है, तो पहले का आंसर आ गया दादाजी, और बोलेंगे हम ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर दादाजी। P भी से कैसे संबंधित है, तो P जो है V की कौन हुए, V के भाई, भाई की पुत्री, तो भाई की पुत्री है तो बोलेंगे भतीजी। लेकिन मैंने क्या कहा, नीस, नीस बोलना है, चाहे भतीजी हो भांजी हो नीस, भांजा हो भतीजा हो नेफ्यू। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है नीस। ये हो गया दोनों क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का जो थ्योरी है उसको भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और एक ट्री डायग्राम बनाना है। आइए बनाते हैं ट्री डायग्राम। टी इज सिस्टर ऑफ आर, कहता है कि टी इज सिस्टर ऑफ आर, तो ये हो गया टी इज सिस्टर ऑफ आर। वी इज सन ऑफ आर, वी इज सन ऑफ आर,
S is daughter of T. S is daughter of T. Q has only one son, one daughter. कहता है कि Q की केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। देखते हैं कौन है। Q is father of S. कहता है Q जो है S के पिता है, तो Q यहां पे लगा दीजिए। बस इनको अटैच करते चले जाइए दोस्तों, ये दोनों ऐसे। अब Q के एक सन है, एक डॉटर है, तो डॉटर तो ये हो गए, सन कौन है आगे देखते हैं। R is married to P. कहता है R is married to P, ऐसे बना दीजिए। फिर कहता है हु इज सन ऑफ, तो हु का मतलब P, हु इज सन ऑफ X, तो हु इज सन ऑफ X, तो ये हो जाएंगी माइनस, तो ये दोनों बहने बहने हो गए। आगे बढ़िए। T इज मदर ऑफ Y, तो T इज मदर ऑफ Y, तो T इज मदर ऑफ Y, और Y के एक सन है, एक डॉटर है, तो यही लोग है मिल गए। चलिए तो कनेक्ट होते चले जाएंगे ये। W इज मदर इन लॉ ऑफ R, W जो है R की मदर इन लॉ है, तो W जो है मदर इन लॉ है, तो ये फादर इन लॉ, तो ये बनते चले गए। सबके जेंडर क्लियर। क्वेश्चन पढ़िए। हाउ T रिलेटेड टू P, कहता है बताइए T कौन है P का। ये देखिए T यहां है, P यहां है, तो P की वाइफ, वाइफ की सिस्टर, तो बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, और ये सिस्टर इन लॉ लिया गया है साली, साली के लिए। हाउ X रिलेटेड टू V, X कौन है V का, तो X यहां V यहां, V के पापा, पापा के पापा दादाजी, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। हाउ मेनी फीमेल मेंबर इन दिस फैमिली, तो महिलाएं कितनी है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ना है, ट्री डायग्राम कनेक्ट करते चले जाइए। तो बच्चों ट्री डायग्राम कनेक्ट करना आ गया तो आपके सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते चले जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखिए इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं। B इज मदर ऑफ H, तो B इज मदर ऑफ H, D इज फादर ऑफ X, तो D इज फादर ऑफ X, C इज सिस्टर ऑफ H, तो C इज सिस्टर ऑफ H, H इज ओनली सन ऑफ D, कहता है कि H जो है D का इकलौता पुत्र है, तो मतलब ये दोनों मैरिड कपल हैं, H के मम्मी पापा हुए और इकलौता पुत्र है, तो ये दोनों X और C दोनों के दोनों H की बहनें हुई। Y इज सिस्टर इन लॉ ऑफ C, Y C की सिस्टर इन लॉ है, तो C यहां है। अब Y जो है C की सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी, तो Y को यहां लगा दीजिए, तो Y जो है C की हो गई सिस्टर इन लॉ। आगे बढ़िए। H इज फादर ऑफ T, H इज फादर ऑफ T, तो H T के पिता हो गए। इसके बाद T एंड V आर सिस्टर्स, तो T एंड V आर सिस्टर्स, ये बन गया, दोनों बहनें हैं। तो क्वेश्चन खत्म। तो जैसा जैसा बोला हमने बना दिया। अब कहता है कि यदि C और Z मैरिड हो, ये देखिए C और Z मैरिड हो, कंडीशनेबल क्वेश्चन है दोस्तों। यदि C और Z विवाहित हो तो बताइए Z Y से क्या रिश्ता रखेगा। यदि C और Z विवाहित हो तो Z Y से क्या रिश्ता रखेगा, Z Y से क्या रिश्ता रखेगा। तो आइए समझिए। देखिए Z यहां है, Y यहां है, तो Y के हस्बैंड H, H की सिस्टर, सिस्टर का विवाह Z के साथ हुआ, तो Z जो है H के हुए जीजा जी। तो हस्बैंड अगर इनको जीजा जी बोल रहे हैं तो वाइफ भी इनको क्या बोलेंगी, जीजा जी ही बोलेंगी। तो जेड जो है वाई के कौन हुए, ब्रदर इन लॉ। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, और ये ब्रदर इन लॉ इस्तेमाल किया गया है जीजा जी के लिए। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, आइए इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं। P इज फादर ऑफ Q, तो ये हो गया P इज फादर ऑफ Q। हु इज वाइफ ऑफ L, तो हु का मतलब उसके पीछे ही जो है उसको इंडिकेशन, तो हु इज वाइफ ऑफ L, ऐसे।
एल इज ओनली सन ऑफ ए, तो कहता है एल इज ओनली सन ऑफ ए। एल जो है का इकलौता पुत्र है। एल इज ब्रदर ऑफ सी, एल सी का भाई है तो सी जो है एल की बहन है। एफ इज मदर ऑफ सी इज ओनली सिस्टर डी, कहता है कि एल सी का भाई है एफ, सी की एकमात्र बहन, तो सी की एकमात्र बहन डी, डी की मम्मी कौन है? एल है। तो मतलब इन तीनों की मम्मी नहीं एफ है, तीनों की मम्मी एफ और पापा ए। तो ए और एफ के 3 चाइल्ड हैं। और कुछ बोला? बोल रहा है कि क्यू इज मदर ऑफ, नहीं आर इज मदर इन लॉ ऑफ एल, तो आर इज मदर इन लॉ ऑफ एल। और कुछ है? क्यू इज मदर ऑफ एच, तो क्यू इज मदर ऑफ एच। लीजिए एच का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो जैसा क्वेश्चन बोला गया हमने एक ट्री डायग्राम बना दिया दोस्तों। तो इस थ्योरी का यही है ट्री डायग्राम। ठीक, अब क्वेश्चन, यदि एम एल के इकलौते, यदि एम एल का इकलौता पुत्र बन जाए, यदि एम एल का इकलौता पुत्र बन जाए, तो एल का इकलौता पुत्र कौन बन जाए? एम। अगर ये इकलौता पुत्र बन जाएगा, अगर ये इकलौता पुत्र बन जाएगा, चलिए अगर ये इकलौता पुत्र बन जाएगा तो एच जो हुए इनकी डॉटर, पुत्री होंगी। तो कहता है बताइए एच आर से कैसे संबंधित है? एच आर से कैसे संबंधित है? तो एच जो है आर की हुई ग्रैंड डॉटर, पोती, ग्रैंड डॉटर। कहता है कि यदि m जो है l के इकलौते पुत्र बन जाए, तो दोस्तों अगर ये इकलौता पुत्र है तो h का जेंडर डिफाइन हो गया, और h का जेंडर डिफाइन हो गया तो r की ये हुई पोती। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसका हम बनाते हैं एक बेहतरीन ट्री डायग्राम। तो आइए जरा देखिए इसका ट्री डायग्राम। एक परिवार में 10 सदस्य हैं। कहता है P इज मैरिड टू Y, कहता है P का विवाह हुआ Y के साथ, तो ये बन गया P इज मैरिड टू Y। ठीक है, अब कहता है Q इज डॉटर ऑफ X, X और Y दोनों भाई भाई, तो X और Y दोनों भाई भाई, और Q इज डॉटर ऑफ X, तो Q इज डॉटर ऑफ X। T इज सिस्टर ऑफ Q, कहता है कि T इज सिस्टर ऑफ Q। U इज मदर इन लॉ ऑफ P, U जो है P की सास है, तो P की सास मतलब इन दोनों की मम्मी कौन होंगी? U, तो U जो है P की हो गई सास। आगे बढ़िए, X इज सन ऑफ V, X जो है V के पुत्र हैं, तो दोस्तों X और Y दोनों के दोनों पेरेंट्स, ये इन दोनों के पेरेंट्स V और U। आगे बढ़िए, R इज मदर ऑफ T, तो R जो है T की मम्मी है, तो R को यहां पे ऐसे लगा दीजिए और आगे रिलेशन पढ़ते चलिए। S इज सन ऑफ R, तो S इज सन ऑफ R, इनके पुत्र हैं S। और क्या बोल रहा है? W इज मदर इन लॉ ऑफ Y, W जो है Y की सास है, तो Y का विवाह हुआ P के साथ, तो W यहां, तो W जो है Y की सास हो गई। और कुछ बोला? नहीं। तो यह है इस क्वेश्चन का ट्री डायग्राम। तो ध्यान रखिए, थ्योरी पढ़कर अगर हम परिवार के सदस्यों को एक रूप में, एक व्यवस्था में, एक ट्री डायग्राम में बांध लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, तो यहीं पर सारा का सारा ब्लड रिलेशन एंड हो जाता है। फिर बस रिश्ते हमें देख लेने होते हैं। आइए, कहता है बताइए Y जो है T से क्या रिश्ता रखता है? Y T का कौन है? तो देखिए Y यहां है, T यहां है, तो T के पापा, पापा के भाई, तो Y जो है T के कौन हुए? चाचा, और बोलेंगे पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल। कहता है बताइए V जो है Q का कौन? तो V जो है Q के हुए दादाजी, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। तो ये रहा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हमने ट्री डायग्राम बनाया। ट्री डायग्राम बनाने के बाद हमने क्वेश्चनों का आंसर दिया।